हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 37 म्यूटेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे उत्परिवर्तन, में टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, हिंदी में कहेंगे केंद्रक प्रतिरोपण या प्रत्यारोपण भी बोल देते हैं, तकनीक। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर म्यूटेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे उत्परिवर्तन, के टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक केंद्रक प्रतिरोपण या प्रत्यारोपण तकनीक का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, हिंदी में बोलेंगे केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। ऐसे दर्शाएंगे, देखो। पहला तो है एनिमल क्लोनिंग की विधि है। पहले प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हम ब्लास्टोमियर सेपरेशन पढ़ के आए। दूसरा न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, जो जेबी गुडन ने काम में ली है, यानी टेडपोल निर्माण में। मेथड सेम ही है, उसने टेडपोल बनाए थे, उसका अध्ययन किया था। आज हम जो इसका मुख्य पार्ट है डोली शिप के निर्माण में, वो अध्ययन करेंगे। पहला तो इस टेक्निक का उपयोग मुख्यतः एनिमल्स क्लोनिंग में किया जाता है। ये बोल सकते हैं एनिमल क्लोनिंग में मुख्यतः न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का ही प्रयोग करते हैं। लाइन ध्यान में रखने की, एनिमल क्लोनिंग के संदर्भ में मुख्य मेथड्स कौन सा है या मुख्य टेक्निक जिसका उपयोग करते हैं, वो है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। देखो नेक्स्ट है रोजेलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में डॉक्टर इयान विल्मुट, हिंदी में ये बोलेंगे इयान विल्मुट, एंड को-वर्कर्स, हिंदी में कहेंगे सहयोगियों ने 1996 में डोली शिप का निर्माण किया। डोली शिप का निर्माण किया। नेक्स्ट है डोली फर्स्ट मेमेलियन, स्तनधारी बोल सकते हो आप, मेमेलियन क्लोन है या क्लोनथी बोल सकते हो। प्रथम स्तनधारी क्लोन है ये लाइन ध्यान में रखनी है आपको। प्रथम स्तनधारी क्लोन है। नेक्स्ट है इसका निर्माण न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक द्वारा किया गया। अब एक छोटे से फ्लो चार्ट या लीनियर फिगर द्वारा डोली शिप के निर्माण का हम अध्ययन करेंगे।
देखो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डोली शिप, ये बोल सकते हैं डोली भेड़ का निर्माण। देखो फर्स्ट है डॉक्टर यान विल्मुट ने दो अलग अलग शिप से कुछ सेल्स आइसोलेट की थी। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म गिविंग शिप या ये बोल सकते हैं इसे डोनर शिप गिविंग साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स हिंदी में कहेंगे इसे कोशिका द्रव। क्या है? सेल मेम्ब्रेन व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य स्थित जो तरल है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेकंड है उन्होंने लिए है डोनर शिप गिविंग न्यूक्लियस। पहली ये स्थिति है जिस शिप से साइटोप्लाज्म पृथक किया था उसका उन्होंने एग लिया था या एग सेल, जिससे न्यूक्लियस प्राप्त किया था उससे उन्होंने उदर भाग से मेमोरी सेल पृथक की थी। पहले स्तन कोशिका बोल सकते हो आप। ये इसको अगर हम दर्शाएं एक सेल एक दो कितनी भी आप इसे दर्शा सकते हो। अगुणित हैं ये क्योंकि मियोसिस से बनती ओवम बोल सकते हो आप। मेमोरी सेल स्तन कोशिका ये सोमेटिक सेल होती है। काई कोशिका है अतः ये द्विगुणित होती है। ये हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल देखो गुणिता दर्शा सकते हैं ब्रैकेट में 2n ये n, क्योंकि ये मियोसिस से बन रही हैं, ये काई कोशिका है। पहले वाले की तरह इसमें भी एक सेल के न्यूक्लियस को यूवी रेज हिंदी में बोलेंगे पेराबैंगनी यूवी रेज द्वारा नष्ट किया। यही स्थिति हम दर्शाएंगे नष्ट करने पर एक ही अवस्था में। इसको क्या बोल देंगे देखो ए न्यूक्लिएटेड एग, हिंदी में क्या बोलेंगे केंद्रक विहीन अंडा। वंस अगेन जो एक सेल उन्होंने लिए उसके न्यूक्लियस को पेराबैंगनी विकिरणों से नष्ट किया, भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट करने से उस एग को कहेंगे अनन्यूक्लिएटेड एग या केंद्रक विहीन अंडा। ये भी ध्यान कर लेना अनफर्टिलाइज्ड था। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल इसको पहले हम जोड़ सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, हिंदी में बोल देंगे अनिषेचित अंड कोशिका। क्योंकि अगर यहाँ फर्टिलाइज्ड लेंगे तो फर्टिलाइज्ड का अर्थ है जाइगोट, निषेचित अंडा है वो जाइगोट बोल सकते। देखो नेक्स्ट ये जो मेमोरी सेल है स्तन कोशिका इनसे न्यूक्लियस पृथक किया था। मेमोरी सेल से पिपेट की सहायता से
न्यूक्लियस को आइसोलेट किया, को पृथक किया, ऐसे दिखा सकते हैं हम इसे। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में भी लिया था। ये तो है पिपेट। यदि ऐसे एरो करेंगे इसका अर्थ है पृथक करना, अंदर एरो ऐसे करेंगे उसका अर्थ है कोई संरचना इसमें ट्रांसफर करना। तो ये है न्यूक्लियस, तो इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ मेमरी सेल। कैसा है ये? डिप्लॉइड है। देखो नेक्स्ट है, इस केंद्रक विन अंडे में केंद्रक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, हिंदी में बोलेंगे केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। द्विगुणित है तो ये द्विगुणित, पहले न्यूक्लियस, ये बाहर साइटोप्लाज्म, ये अंदर साइटोप्लाज्म, इसके ध्यान करना आप। इस संरचना को बोलेंगे जाइगोट, युग्मनज। और ये प्रक्रिया बाहर संपन्न हो रही है, किसी जीव शरीर के अंदर नहीं है, पूरी उन्होंने लेबोरेटरीज में संपन्न की थी। अब सामान्यतः अगर जीव शरीर के अंदर संपन्न होगा, मानव में या किसी भी जीव में, मैमल्स में अगर हम बात करें, तो जाइगोट में आगे विदलन होता है, जो कि एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। परंतु यहाँ लेबोरेटरीज में संपन्न हो रहा है, वहाँ जाइगोट को प्रेरित करने के लिए पीसी पाया जाता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बाहर लेबोरेटरीज में संपन्न हो रहा है, इसलिए इसे एक पात्र में रखेंगे, और वो भी अनुकूल परिस्थिति में। ये तो है जाइगोट। यहाँ कल्चर मीडिया रखते हैं संवर्धन माध्यम में। वंस अगेन, इस जाइगोट को अनुकूल परिस्थिति में कल्चर मीडिया में रखते हैं, और कल्चर मीडिया में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ये आ जाएगा पास्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? इसको क्लीवेज के लिए प्रेरित करता है। ये ध्यान कर लेना कि इसको क्लीवेज के लिए प्रेरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का उपयोग करते हैं। अतः पात्र लेते हैं, इसे अनुकूल परिस्थिति में रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक इसमें पास करेंगे, ये विदलन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 2 ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो गए, यानी 2 कोराखंड में। 2 से 4 कोराखंड बनेंगे डिवाइड होने से, 4 से 8 कोराखंड बनेंगे, 8 से 16 कोराखंड बनेंगे, जिसे मोरूला कहते हैं। यहाँ तक की अवस्था अगर मानव में देखें तो अंडवाहिनी में बनती है। फिर 16 से अगली अवस्था का नाम है ब्लास्टूला, उस प्रक्रिया को बोल देते हैं ब्लास्टुलेशन। ये प्रक्रिया यूट्रस में गिरती है। तो यहाँ ध्यान कर लेना, यूट्रस में नहीं है अब तक, बाहर लेबोरेटरीज में संपन्न हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही 16 ब्लास्टोमियर से ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? मानव की ब्लास्टुला है, मेमल्स की ब्लास्टुला है। उसको फिर तीसरी शिप के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। देखो दोबारा जाइगोट बना है, क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल का न्यूक्लियस डिप्लॉयड था। अब इसे अनुकूल परिस्थिति में रखते हैं कल्चर मीडिया में, पोषक होल है, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट प्रवाहित करते हैं। किस लिए? इसको विदलन क्रिया प्रेरित करने के लिए। जैसे ही विदलन प्रक्रिया प्रेरित करेगा, 1 से 2 कोराखंड होंगे, यानी जाइगोट 2 कोराखंड में डिवाइड होगा। 2 से 4 कोराखंड बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 के पश्चात ब्लास्टुला बनेगी। ब्लास्टुला, मेमल्स की जो ब्लास्टुला है उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये नेक्स्ट अवस्था है। ये है ब्लास्टोसिस्ट। यह क्या है? ये मेमल्स की ब्लास्टुला का नाम है। अलग अलग जीवों में अलग अलग नाम रखे गए। इसको आप देखना करना चाहो तो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर ये सेल आईसीएम, ये केविटी ब्लास्टोसील। देखो क्या करेंगे, इसको
टू इम्प्लांट, ये मानव में रोपित होती है, ध्यान कर लेना। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में रोपण की अवस्था का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। तो यह आ जाएगा टू इम्प्लांटेशन इन फोस्टर मदर, सैरोगेट मदर बोलते हैं हिंदी में। इससे साधारणतः कुछ बार ये वर्ड भी काम में लेते हैं, किराए की कोख। इस भेड़ का नाम था स्कॉटिश, यानी जिसके यूट्रस में इम्प्लांट किया था उसे फोस्टर मदर कहते हैं, सैरोगेट मदर कहते हैं, या किराए की कोख बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे हम धात्रीय माता, ये ध्यान में रख लेना। पूछा जा सकता है धात्रीय माता क्या है, जिसमें संतति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, केवल संतति को यह जन्म देगी। वह माता जिसका संतति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, केवल संतति का परिवर्तन उसकी यूट्रस में होगा और संतति को केवल जन्म देगी, उसे फोस्टर मदर, सरोगेट मदर या किराए की कोख मदर कहते हैं। इस भेड़ का नाम था स्कॉटिश, यानी यहाँ की थी। चेहरा था उसका ब्लैक, तो इसे बोलेंगे स्कॉटिश ब्लैक फेस्ड शिप, ये ध्यान कर लेना आप। आगे किसी अन्य चैप्टर में हम दोबारा पढ़ेंगे, डीएनए के चैप्टर में। देखो किस में इम्प्लांट किया है, फोस्टर मदर में, सैरोगेट मदर में। हिंदी में क्या बोलेंगे, धात्रीय माता। इसका अर्थ पूछ सकते हैं कि फोस्टर मदर किसे कहते हैं। वह माता जिसका संतति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, केवल संतति का परिवर्तन होगा उसमें। निर्माण का अर्थ है शुक्राणु, अंडाणु, स्काई कोशिका, जनन कोशिका, कोई कोशिका उससे नहीं ली जाती है, केवल उसके यूट्रस में संतति का परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के पश्चात संतति को वो जन्म देगी केवल। उस मदर को फोस्टर मदर, सैरोगेट मदर, और उसका नाम है स्कॉटिश ब्लैक फेस्ड शिप, जिसमें यानी इम्प्लांट किया गया है और इसके फलस्वरूप डोली का परिवर्तन हुआ है। ये डोली शिप। अब देखो इसमें अगर हम देखें 5 months के गेस्टेशन के पश्चात, गर्भावस्था बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड के पश्चात 5 जुलाई 1996 को साय 4 बजे, टाइमिंग खैर इतना मुख्य नहीं है, 4 बजे डोली का जन्म हुआ। अब एक है डोली नामांकन, यानी ये डोली नाम कहां से लिया गया, खैर आपकी बुक में नहीं दे रखा है। ये अमेरिकन पॉप सिंगर गायिका थी, वहां की प्रसिद्ध गायिका, फेमस गायिका थी डोली पार्टन के नाम पर फर्स्ट मेमेलियन क्लोन डोली का नाम रखा गया। इस प्रकार अब देखो इसकी माताओं के बारे में देखें तो इसकी माताएं थी, एक डोनरशिप गिविंग साइटोप्लाज्म, दूसरी न्यूक्लियस गिविंग, तीसरी जिसने केवल जन्म दिया है। तो इस प्रकार 3 माताएं थी। अगर हम जेनेटिकली देखें जिसमें संतति निर्माण में आनुवांशिक रूप से कितनी माताएं थी, ये 2 माताएं थी। तो नेक्स्ट अगर इसमें लें मदर्स ऑफ डोली कितनी थी, 3। कौन कौन सी थी देखो, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म गिविंग शिप, न्यूक्लियस गिविंग शिप, नेक्स्ट फोस्टर
मदर हो गई। देखो नेक्स्ट अगर हम लें जेनेटिकली मदर्स ऑफ डॉली कितनी थी 2। कौन कौन सी थी? फर्स्ट साइटोप्लाज्म गिविंग शिप, सेकंड कौन सी थी? न्यूक्लियस गिविंग शिप। दूसरा है, ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मेमेलियन क्लोन, ये लिखा अपन ने किस टेक्निक द्वारा, ये पूछा जा सकता है। माताएं कितनी थी? 3। नेक्स्ट है कि कब इसका जन्म हुआ? 5 जुलाई 1996 को। या गेस्टेशन पीरियड कितना होता है इनमें? 5 माह का। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। किस शिप के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया गया था? फोस्टर मदर में। फोस्टर मदर कौन सी होती है? जो केवल बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का परिवर्तन उसके यूट्रस में होता है। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, छोटे क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये इसका कंप्लीट फॉर्मेशन है, कंप्लीट फ्लो चार्ट है कि कैसे इसका परिवर्तन हुआ है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस